आज के लेसन में हम समझेंगे बॉडी माप के बारे में। तो यहाँ पर शॉर्ट में हम कहेंगे कि सही फिटिंग सही नाप लेने से आता है, यानी अगर फिटिंग नहीं आ रहा है आपसे तो हो सकता है इनमें से कोई नाप का आप में कमी है, तो वही नाप के लिए आज हमें जानना है। तो इसमें फ्रंट शोल्डर, बैक शोल्डर, फिर एपेक्स लेंथ यानी आगे का टक्स पॉइंट और उसका गैप। टक्स पॉइंट का जो गैप है वो हम मेथड के अनुसार उसको बनाते हैं। और अपर चेस्ट राउंड, मेन चेस्ट राउंड और वेस्ट लेंथ जो ब्लाउज लेंथ बनता है। फिर कट लेंथ, हिप लेंथ, वेस्ट राउंड, कट राउंड, हिप राउंड, बॉडी आर्म होल राउंड, कुर्ती का लंबाई, फ्रंट नेक, बैक नेक, शॉर्ट स्लीव, मिडल स्लीव, एल्बो, 3/4 और फुल स्लीव। और उसके बाद जो एडवांस मेजर में आता है ऑफ शोल्डर राउंड, ये नाप ज़्यादातर वेस्टर्न पीस में उपयोग में लिया जाता है। और नेक राउंड, ये हम कॉलर वाला स्टैंड वाला जो गला बनाते हैं तब ये नाप को लिया जाना चाहिए, जो कई लोगों को ये नाप लेने की आदत नहीं होती। फिर ये जो नाप बनता है फ्रंट आर्म टू आर्म, जिससे आगे का आर्मोल का गारन जो होता है कहाँ तक ले जाना है वो पता चलता है। उसी तरह बैक आर्म टू आर्म। और उसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाप रहता है शोल्डर स्लोप, जो आर्मोल में जो लाना है, जो पीछे की साइड या आगे की साइड जो क्रीज आती है, जो आड़े में क्रीज आ रही हो, वो चीज़ शोल्डर स्लोप के ये मेजर लिया हुआ नाप से वो निकल सकता है। फिर केप हाइट, जो डायरेक्ट केप हाइट स्लीव का जो बनाना है, जैसे कोट में बनाना होता है तब इसका उपयोग होता है। उसके बाद है अंडर बस्ट राउंड, जो मेन चेस्ट राउंड के नीचे से नाप लिया जाता है। उसके बाद है नेक पॉइंट टू शोल्डर पॉइंट। तो इसको हम समझते हैं डिटेल में। मेजर फॉर कुर्ती एंड ब्लाउज इटीसी, यानी कुर्ती और ब्लाउज वगैरह जिससे वेस्टर्न पीस पे बनाना चाहते हैं, ड्रेस, ब्लाउज, कुर्ती, शर्ट, चाहे ऊपर पहनने वाला कोई भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये पूरा नाप है। तो जैसे यहाँ से हम समझाते एपेक्स लेंथ यानी टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट कहाँ से लिया जाता है? टक्स पॉइंट कस्टमर का जो एपेक्स पॉइंट रहता है उसी का सीधा लाइन बॉडी में, वहीं से ही हमेशा एपेक्स लेंथ का नाप लिया जाना चाहिए। फिर आप यहाँ से क्रॉस में लेंगे तो नाप अलग आ जाता है, और भी क्रॉस में लेंगे तो नाप अलग बनता है। ये सब डिटेल हम जब आपको कटिंग समझाएंगे तब उसमें ये सब डिटेल में और भी जानकारी देंगे। उसके बाद है अपर चेस्ट राउंड, ये चीज़ आपको पता ही है, जो आर्मोल के नीचे से लिया हुआ नाप रहता है। और मेन चेस्ट राउंड वह भी हम सबको पता है। और उसके बाद है अंडर बस्ट राउंड, ये चीज़ अंडर बस्ट राउंड का जो नाप होता है वो ज़्यादातर हमें एकदम वेस्टर्न पीस बनाना होता है तब उसकी ज़रूरत रहती है। जैसे यहाँ से मेन चेस्ट के नीचे से जो बेल्ट वाला फिटिंग चाहिए तब भी अंडर बस्ट राउंड का नाप लेना ज़रूरी रहता है। और उसके बाद है वेस्ट राउंड, फिर कट राउंड, हिप राउंड, ये सब हमें कुर्ती के लिए नाप चाहिए होता है। उसके बाद है नेक राउंड, जो हमें कॉलर वाला बनाना हो तब यहाँ पर ये नाप हमें लेना ज़रूरी रहता है। क्योंकि जैसे प्लेकेट पट्टी दिया, जैसे कुर्ता पट्टी, तो स्टैंड हमारा या फिर शर्ट कॉलर ओवरलैप बनता है, तब यहाँ पर नेक राउंड लिया जाना चाहिए ताकि गले में ज़्यादातर फिटिंग ना हो और ज़्यादातर ढीला ना हो। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नाप रहता है शोल्डर स्लोप, जो हमने समझाया है कि एडवांस मेजर में ये चीज़ शोल्डर स्लोप, ये चीज़ की हमें अब ज़रूरत हर किसी में रहेगा। तो इसका डिटेल में भी हम आपको समझाएंगे। हर किसी का शोल्डर स्लोप एक जैसा नहीं होता है, इसका किसी भी प्रकार की मेथड नहीं होती। अगर कोई मेथड है तो भी वो अंदाजे से काम करेगी, लेकिन डायरेक्ट बॉडी से लिया गया नाप ही सही जानकारी देता है। इसलिए शोल्डर स्लोप का नाप कैसे लेना है वो भी हम आपको आगे डिटेल में समझाएंगे। फिर है फ्रंट शोल्डर, उसके बाद है बॉडी आर्म होल राउंड, उसके बाद ये केप हाइट, उसके बाद जो बैक साइड है वहाँ पर भी देखें बैक शोल्डर। फिर है यहाँ पर ऑफ शोल्डर, जो वेस्टर्न पीस बनाना रहता है, जैसे ऊपर गले में कुछ भी आधार नहीं है, डायरेक्टली बनाना है, तब ऑफ शोल्डर राउंड। इस तरह का आपका हाथ का मूवमेंट होना ज़रूरी है, या फिर कस्टमर का जो नाप लेते हैं तब इस तरह का मूवमेंट रख के ही
ऑफ शोल्डर राउंड का नाप लिया जाता है। उसके बाद है वेस्ट लेंथ, जो ब्लाउज लेंथ बनता है, कुर्ती का कमर ऊंचाई जो बोलते हैं वो भी यही है। और कट लेंथ, जहाँ से कट पहनना है कुर्ती का वहाँ से, और हिप लेंथ, और उसके बाद है कुर्ती का लंबाई, जितना तक आपको चाहिए वहाँ तक ये लेना होता है। उसके बाद है यहाँ पर नेक पॉइंट टू शोल्डर पॉइंट, यानी ये जो चीज़ बनता है गले का, हमारी बॉडी में यहाँ पे जो कोना बनता है वही नेक पॉइंट होता है, जो नेक ब्रॉडनेस जहाँ से होता है, और वहीं से ये शोल्डर पॉइंट यानी शोल्डर जहाँ पूरा होता है वो नेक पॉइंट टू शोल्डर पॉइंट। ये नाप भी अगर हम ले लेते हैं तो मार्किंग करते वक्त नेक ब्रॉडनेस से ये नाप सही तरह से मिला है कि नहीं, वो चीज़ का पता चल जाता है, और इससे फिटिंग सही तरीके से देने में बहुत अच्छा आधार मिलता है। और उसके बाद है शॉर्ट स्लीव, जैसे हम शॉर्ट स्लीव का नाप लेते हैं 4.5-5 इंच का। उसके बाद मिडल स्लीव, यानी हाथ को मोड़ते वक्त जो ज़्यादा हिस्सा जो फुला रहता है, जो ज़्यादा उसमें बॉडी रहता है, वही मिडल स्लीव का लंबाई और उसका राउंड हमें लेना होता है, ताकि हाथ मोड़ते वक्त यहाँ से टाइट और ज़्यादा लूज ये सब की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद है एल्बो स्लीव, जो कोनी तक नाप रहता है, और 3/4 स्लीव, और लास्ट में है फुल स्लीव। इसी तरीके का हमने हिंदी में भी जैसे आगे की तरफ यही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है। और ये पीछे की साइड यही चीज़ हमने तीसरा लैंग्वेज जो गुजराती में हम आपको समझाएंगे। ड्राफ्टिंग यहाँ पर तैयार हो रहा है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती 3 लैंग्वेज में। अब आगे का जो भी कोर्स आएगा वो 3 लैंग्वेज में होगा, यानी ड्राफ्टिंग सिर्फ इसी प्रकार से अब हम हमारी जर्नी, अभी थोड़ा बिगिनर्स कोर्स अपलोड होने के बाद बिगिनर्स टू प्रोफेशनल का जर्नी हम आगे ले जाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा और भी वेट करना होगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये आपका दिन शुभ रहे।